आपको सुनने के लिए आतुर है। जी जी। आवाज कट हो गई। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल जी। जी फरमाइए। आपका हो गया दिन भर का फंक्शन? जी जी। ओके। हाँ देख पा रहे। नमस्कार मुकेश जी। हाँ नमस्कार विनोद जी, नमस्कार। कैसे हैं? कैसा रहा दिन भर का आपको प्रोग्राम? अभी यहाँ पर राजनीति की पाठशाला चल रही है और आपके उद्बोधन के लिए सारे लोग वेट कर रहे हैं। यहाँ पर आप ये जितने भी गणमान्य लोग बैठे हुए हैं भविष्य के राजनेता हैं और इनको जन नेता बनाने का आपको भीष्म पितामह और शक्तिमान का आशीर्वाद देना और बताना। आपने कितने राजनेता बनाए दिन भर में? आपने कितने राजनेता बनाए दिन भर में? जी कितने राजनेता बनाए आपने दिन भर में आज? नहीं, आज तो बहुत सारे नेता बनने के इंस्पायर हो गए, लेकिन जन नेता सेवा जन करने की नेता। भावना अमूल। हर राजनेता को जन नेता ही होना चाहिए। काफी लोग आए, काफी लोगों ने टिप्स दी। मैंने सेवा भाव, मोहब्बत, सबसे प्यार, सबसे मोहब्बत। जी जी जी। तो अभी आप बोलिए। जी जी। आप चाहते हैं तो बताइए कब बोलूं मैं? कितने कितने व्यक्ति मौजूद हैं हॉल में? तकरीबन 200 से 250 जी। 200 से 250 है। 200, 250 और बाहर बहुत सारे ऑनलाइन में है। चलिए कोई मुझे कुछ पूर्व एमएलए, बहुत सारे प्रेजेंट एमएलए, पार्षद अपनी अपनी पदाधिकारी हैं अपनी जगह पे। मैं चाहूंगा आप मुझसे कुछ प्रश्न पूछे तो मैं जवाब देना शुरू करूं। आज की परिप्रेक्ष्य में मेन मूल ये है कि अच्छा नेता कैसे बने और उनके अंदर क्या गुण होने चाहिए, वो आपकी तरफ से है। देखिए सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। अगर पितामह भीष्म की तरफ से कहूं तो आयुष्मान भव, और अगर शक्तिमान की तरफ से कहूं तो शक्तिमान भव। आज देखिए लोगों को भीष्म का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है और शक्तिमान की शक्ति भी बहुत जरूरी है। आप अगर बात करें नेता की, तो अगर मुझसे पूछे तो मुझे आजकल की राजनीति के माहौल से बहुत बड़ी शिकायत है। आजकल के मतलब कि ये एक बात, मैं एक जमाने में जब कैंपेनिंग भी करता था बीजेपी की, मैंने 25 साल पहले के में जब वाजपेयी जी होते थे, अडवाणी जी होते थे, सुषमा जी होती थी, मतलब मैंने बाकायदा पूरे देश भर में कैंपेनिंग की जब शक्तिमान चल रहा था। मैं उस वक्त भी हमेशा यही कहता था अपने भाषण में। मेरे साथ में कैंडिडेट उम्मीदवार बैठे रहते थे स्टेज पर, और मेरे मुंह से हमेशा यही निकलता था, देखिए मैं इनको भी कहना चाहूंगा कि जब आप चुनाव जीत कर आते हैं तो आप उस क्षेत्र के राजा बनकर नहीं आते हैं, सेवक बनकर आते हैं। ये बात हर नेता को समझनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं ये समझ कहो, ये आजकल के माहौल को कहो, आजकल के स्वार्थपन को कहो, आजकल के कमर्शियलनेस को कहो, स्टेक्स इतने हाई हो जाते हैं जब राजनीतिक नेता चुन कर आता है, देश पीछे छूट जाता है और सिर्फ लड़ाई होती है तो अपोजिशन वालों की लड़ाई प्रशासन करने वाली पार्टी की होती है, प्रशासन करने वाली पार्टी का युद्ध जो होता है वो अपोजिशन से होता है, और अपोजिशन एक नहीं, दो नहीं, 13 पार्टियां होती हैं, और देश कहां जाता है मुझे नहीं मालूम। एक दूसरे की गलतियां निकालने में, भाई हमारे यहाँ अगर सपोजिंग जहरीली शराब
पीकर मर गए हैं, तो आप भी तो अपनी जगह देखिए ना, आपके वहां कितने मरे हैं। अरे साहब, मरे हैं उसकी बात कीजिए ना। ये बात प्रूव कर रहा है कि आपके इलाके में भी तो नहीं है, तो ये तो सब आपके बीच की राजनीति हुई। पब्लिक और जनता कहां गई? अगर कहीं पर कुछ हादसा होता है या कहीं पर कुछ करप्शन होता है, तो किसी भी नेता को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो दूसरों की गलतियां गिनाए। इसमें आप पब्लिक को और भी भ्रमित कर रहे हैं। अगर सब यही बोलने लग जाए, और तो पब्लिक को कुछ समझ में नहीं आएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। 4.5 साल बीत जाते हैं आपस में झगड़ा करने को, और जब 6 महीने बचते हैं तो आ जाते हैं पब्लिक के सामने। मैं हमेशा से कहता हूं कि एक दिन होता है जब पब्लिक शक्तिमान बन जाती है, ऐसी खड़ी हो जाती है, और नेता लोग तो उनके सामने हाथ जोड़ते हैं। 4.5 साल तक नेता शक्तिमान होता है, और आता है फिर वोट मांगने। आ, देखिए, अगर मुझसे कोई पूछे कि राजनेता कैसा होना चाहिए, तो मैंने कहा राजनेता, जैसे अभी विनोद जी ने बहुत सही कहा, राजनेता नहीं चाहिए, हमें जन नेता चाहिए। बहुत सही बात है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आप चुनकर आते हो, तो आप राजा बनकर नहीं आते हो, आप सेवक बनकर आते हो। जिस दिन आपने इस मंत्र को पकड़ लिया और इस जज्बे को संभाल लिया और इस जज्बे की कदर की, तो पब्लिक भी खुश रहेगी। आप काम करके बताइए। देखिए, एक पार्टी कहती है कि मैं दे दूंगी, मैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दूंगा, मैं आपको पानी फ्री दे दूंगा, मैं आपको ये दे दूंगा। इसे मैं घूस समझता हूं, और फिर भी वो जीत जाती है, क्योंकि पब्लिक को बहुत कुछ नहीं मिला होता है, और इसी का फायदा उठा के दूसरी पार्टी आती है, सिर्फ और सिर्फ वादों के बल पर जीत जाती है। मैं चाहता हूं कि आप अपने कर्म के बल पर जीतें। मैंने तो बीच में कहा था कि आप ये जो मैनिफेस्टो निकालते हो, जिसके अंदर आप इतनी बड़ी बड़ी वादे करते हो, बिना मैनिफेस्टो के लड़के दिखाओ। कोई पार्टी ये नहीं कहेगा कि हम चुनने के बाद में पुल बना देंगे, रोड बना देंगे, ये बना देंगे, घर में आपकी लाइट आ जाएगी। मत बोलिए। चुनाव आयोग को ये हटा देना चाहिए, ये मैं मानता हूं, क्योंकि उसी के चक्कर में पब्लिक जो है भ्रमित हो जाती है कि चलो ये नया नेता आया या हमें देगा, जबकि वो कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ वादों के सिक्सर्स मार रहा है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। और अक्सर देखा गया है कि चुनने के बाद में अगर नहीं चुने गए तो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, कोई उनसे पूछेगा नहीं, लेकिन चुनकर आते हैं तो करते नहीं है। सो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि अगर कोई, हम आपके परफॉर्मेंस पे वोट देंगे, अगर ये राजनीति आ जाती है, तो हर नेता काम करेगा। सबको मालूम है कि आपने 4.5 साल में कौन सी पार्टी ने क्या किया है, कौन सी पार्टी ने क्या नहीं किया, क्या बोला, क्या नहीं बोला। पब्लिक को आप मौका दीजिए, खुद ब खुद चूज करे। तो मैं ये चाहता हूं कि परफॉर्मेंस वादों से नहीं, जीत होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए आपके पुराने कर्मों पर, जैसे कि कृष्ण ने भी कहा है, कर्मण्य को लोग देख रहे हैं, पब्लिक तब काम करना शुरू करेगी। जब तक पब्लिक ये नहीं देखी, अभी देखिए आप, विनोद जी से भी कहूंगा कि आप तो राजनेता की पाठशाला चलाते हैं। सबसे पहले बात तो उनको ये दिखाइए कि आजकल जो पार्लियामेंट में, माफ करना, जिस तरह के सीन्स दिखाए जाते हैं, जिस तरह के पेपर वेट उठा के फेंके जाते हैं, पेपर्स फेंके जाते हैं, बीच में पहुंच के झगड़े होते हैं, पूरा देश देख रहा होता है। मैं तो यहां तक ये कहता हूं कि स्कूल वाले बच्चे भी शर्मा जाते होंगे इनकी फाइट देखकर। स्कूल में भी इतना कुछ नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा चौक फेंकते हैं या एरोस फेंकते हैं। यहाँ पर तो जो ये हमारे देश के नेता हैं, आदर्श बन के उनके सामने आना चाहिए। सो राजनीति बहुत विकट हो गई है, विषम हो गई है। कई बार मैं कहता हूं कि हस्तिनापुर से भी ज्यादा विकट हो गई है आज की राजनीति। आज का जो दुर्योधन है, हस्तिनापुर के दुर्योधन से ज्यादा दुष्ट हो गया है। आज का शकुनी जो है, वो दुर्योधन, वो हस्तिनापुर के शकुनी से ज्यादा काइया हो गया है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक एक मापदंड, एक आदर्श पेश करना चाहिए। बट माफ करना, आज की राजनीति बहुत बहुत ज्यादा बदले पर आ गई है। बिलो द बेल्ट्स बातें की जाती है। जो भी नेता बनेगा, मैं चाहूंगा उसको कि ये बात आप मान के चलिए कि अगर आपने 5 साल काम किया, किसी के भाई के लाल की ताकत नहीं है कि आपको वो अगले चुनाव में जीतने नहीं दे। काम दिखना चाहिए आपका, तो चुपचाप काम करते जाइए।
जिस दिन आपका काम, आपको उसके बाद में ना हाथ जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, ना मैनिफेस्टो डालने की जरूरत पड़ेगी, आप खुद ब खुद जीत जाएंगे। काश आज के नेता इस बात को समझते तो देश कहाँ का कहाँ हो जाता। लेकिन देश वही होता है, 4.5 साल तक झगड़ा करते रहते हैं और लास्ट के 6 महीने में आकर फिर वोट मांगते हैं, फिर से कोई नेता चुना जाता। अगर मैं खुद राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मैंने कभी, मेरे को कई बार लोगों ने कहा, इवन नकवी जी ने कहा था, मुकेश जी आप अपने बारे में क्यों नहीं सोचते। मैंने कहा मैं शक्तिमान बन के बहुत कुछ कर रहा हूं लोगों के लिए। ये दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। क्योंकि राजनीतिज्ञ बनने के लिए ये अभी देखो, राजनीतिज्ञ बनने की परिभाषा क्या हो गई है कि आपको आना चाहिए कि किस तरह से आप पैसा कमाएं। मुझे नहीं आता, इसीलिए मैं राजनीतिज्ञ नहीं बन सकता। राजनेता बनने के लिए आपको वो बोलना चाहिए जो सामने वाला सुनना चाहता है। मैं वो बोलता हूं जो मैं बोलना चाहता हूं। मेरे यहां तक जो बात आती है मैं निगल देता हूं, सामने वाले को क्या बुरा लगे मुझे पता नहीं। लेकिन राजनेता, असली राजनेता वो होता है जो सामने क्राउड को देखकर पुड़िया बांधता है। इसमें ऑनेस्टी खत्म हो जाती है। आप सिर्फ राजनेता बन के रह जाते हो। आपकी 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 सिर्फ लक्ष्य जीतने का होता है। देश को जीतना चाहिए, राजनेता को नहीं जीतना चाहिए। भीष्म पितामह ने भी बाणों की शैया पर युधिष्ठिर को ज्ञान देते तक कहा था एक बार, जब कृष्ण ने कहा था कि पितामह युधिष्ठिर को आप राज्य धर्म का ज्ञान दीजिए। आपको याद है उन्होंने उस वक्त कहा था, राजा देश के लिए होता है पुत्र, देश राजा के लिए नहीं होता। आप देखिए इसके पीछे का मूल समझिए। आजकल के नेता देश को अपने अपने बाप की मिल के समझकर जेब में डाल के घूमते हैं। वंशवाद भी चलता रहता है, उनको पता है कि हम नेता हैं रहेंगे, लेकिन वो देश के लिए होना चाहिए वो नहीं भूल जाते। वो भूल जाते हैं राजा उनका देश, उनकी बाप की मिल्कियत नहीं है। नेता देश के लिए होता है। जिस दिन राजा देश के लिए हो जाएगा, देश के लिए काम करेगा, मैं समझता हूं देश सुपर पावर बनने में बहुत कम समय रहेगा। लेकिन आजकल जिस तरह से कुर्सी हटाकर बैठने में 5 साल निकाल देते हैं, देश वहीं का वहीं रह जाता है। आप लोग तो सब समझदार लोग हैं। विनोद जी भी काफी सुलझी हुई बातें कहते हैं। मुझे डेफिनेट पता है कि दिन भर उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई होंगी। एक तो राजनीति है, फिसलन की जगह है, लालच की जगह है, जहां आपको अपने मोरल्स, अपनी ड्यूटी, अपना स्वार्थ आपको दूर रखना पड़ेगा, निस्वार्थ बनना पड़ेगा। देश मेरा क्या है, ये देशभक्ति। आज देखिए, अगर मैं सबसे कड़ी हुई बात अगर कहूं, मुझे नहीं मालूम आपको बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा, किस चीज की देश में कमी है आज? कोई बताएगा मुझे कि आज देश में सबसे ज्यादा किस चीज की कमी है? मैं कहूंगा सबसे ज्यादा देश में ऑनेस्टी की कमी है, ईमानदारी की कमी है। अगर हर बंदा अपने 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 काम से, अपने अपने प्रोफेशन से वो हो जाए, एकदम ईमानदार हो जाए। मैं तो कहता हूं अगर डॉक्टर अपनी डॉक्टरी से ईमानदार हो जाए, वकील अपनी वकालत से ईमानदार हो जाए, सब लोग अगर अपने अपने धंधे को ईमानदारी से ले ले। यहां तक कि मैं कभी कभी मजाक में ये भी कह जाता हूं कि हर पति अगर अपने पत्नी से ईमानदार हो जाए तो हमारा देश, आप समझ सकते हैं कि क्या हो जाएगा। लेकिन माफ करना, ईमानदारी की थोड़ी कमी है। कारण बहुत कुछ है, कारण बहुत कुछ है। मतलब तो मैं ज्यादा क्या कहूं, मैं खुद मैं नहीं हूं नेता, और ना ही मैं विनोद जी से शिक्षा लेकर नेता बनना चाहूंगा, क्योंकि मेरा मेरा मन नहीं मानता कि मैं दिस इज नॉट। आपको बदलना पड़ता है ना। ये बदलने वाली बात को अगर हटा दिया जाए, हर आदमी अगर आए, पॉजिटिव राजनीति हो, तो राजनीति सुधरेगी। लेकिन आज की आप देखते हैं राजनीति सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप डालने के लिए है। इसीलिए मैं इवन विनोद जी की पाठशाला में भी नहीं बैठूंगा कि मैं नेता कैसे बनूं। मुझे नहीं बनना नेता। पर मैं शक्तिमान बनकर, मेरे मेरे अपने अपने चैनल से मैं बहुत सी बातें बोल जाता हूं जो मुझे पता नहीं कैसे एग्जीक्यूट होगी। देखिए आज देश में रूल्स बहुत बनते हैं, कानून बहुत बनते हैं, बड़े बड़े प्लानिंग्स बनते हैं, लेकिन खोट कहां होती है? एग्जीक्यूशन नहीं है। एग्जीक्यूशन करिए। किस तरह से एग्जीक्यूशन किया? जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे,
आपके पास नॉलेज है, लेकिन अगर आप नॉलेज को अभिभूत नहीं करोगे, आप आत्मसात नहीं करोगे, तब तक वो ज्ञान नहीं बनता। ये तो आप भी जानते हैं। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, रूल्स बन जाते हैं, लेकिन जब तक रूल्स पब्लिक के ग्राउंड वर्क तक, उनके घरों तक नहीं जाएगी, कोई भी राजनेता जीत नहीं पाएगा। क्यों केजरीवाल जी एक बहुत एक ये भी जीतने का एक तरीका है, और जीत गए। आपको देखा दिल्ली में किस तरह जीत गए थे, क्योंकि उन्होंने घर किसी के घर काम भी करती हो, वो सब आपके आपके चुनाव क्षेत्र के बंदे हैं। आप उनको अप्रोच कीजिए। 5 साल में अगर आपने अप्रोच करना शुरू किया, अगले 5 साल कोई माई का लाल आपको नहीं हरा सकता, क्योंकि तब वो आपके कृतज्ञ हो जाते हैं। लेकिन अगर ये सुनने में आता, अरे साहब कोई नेता आता ही नहीं है सर, आता ही नहीं है, गाड़ी में चला जाता है, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि आपको जिसके लिए चुना गया था, आप उनके टच में नहीं रहते 5 साल, और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि आप दूसरे नए वादे फेंकोगे तो वो लोग मान जाएंगे। मैं जनता को भी इस मामले में बहुत भोली भाली समझता हूँ, मूर्ख समझता हूँ समटाइम्स, कि आप उनकी बातों में कैसे आ जाते हो। सो एंड में यही कहूंगा, अगर अगर इस आपकी पूरे दिन भर के कॉन्क्लेव का अगर अगर यही लक्ष्य था कि राजनेता कैसे बनना चाहिए, तो मैं यही कहूंगा कि राजनेता बनना है तो भीष्म पितामह से सीखिए। चाहते तो धृतराष्ट्र को हटा सकते थे, चाहे तो दुर्योधन को लाफा मार के, शकुनी को लाफा मार के खुद बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने पिताश्री को कहा था कि पिताश्री, मैं आजीवन भर इस कुर्सी पर जो भी बैठेगा उसमें आपकी छवि देखूंगा। वो यहां नहीं बैठे, यहां बैठ के उन्होंने हस्तिनापुर का संचालन किया। मैं यही हर नेता से चाहूंगा, यहां मत बैठिए, यहां बैठिए। भरत भी 14 साल तक यहां बैठकर राजगद्दी नहीं ली थी, लेकिन उसने राज्य चलाया था। कैन यू डू दैट? गद्दी का मोह छोड़िए। आप भले चुनकर आए, लेकिन आपको भीष्म पितामह से सीखना चाहिए कि बिना राजा की गद्दी पर बैठे हुए भी संचालन कर सकते हैं। आप नेता बनकर नेता का कर्तव्य कीजिए। बस यही मैं कहना चाहूंगा, और अपनी बात को यही विराम देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास के साथ मंच परिवार की ओर से आपको ये आश्वासन देना चाहता हूं कि सभी लोग आपके आशीर्वचनों को सिरोधार्य करेंगे। मैं आदरणीय विनोद शुक्ला जी से निवेदन करूंगा कि वो एक बार आपके संबोधन के लिए धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आप आए और आपने प्रोत्साहित किया, लेकिन राजनीति में नहीं जाना है। हम लोगों को अध्यापक और प्रिंसिपल बनना है, प्रिंसिपल बनाना है। अरे वाह, क्या बात। स्टूडेंट बन के निकले, राजकारण नहीं हो, राजनीति हो। राजकारण के कारण प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारे मंच के लोग दीनदयाल जी के आदर्श पे चलते हुए राजनीति करेंगे। अभी तक राजकारण ज्यादा चल रहा था इतने सालों से, और आपका आशीर्वाद, शक्तिमान जो इनको शक्ति प्राप्त होगी, भीष्म पितामह के आदर्श और दीनदयाल जी, ये साथ रहेंगे तो जरूर देश एक नया देश बनेगा। मैं चाहूंगा, मैं विजयी भव का आशीर्वाद दे सकता बनेगा। हूँ। विजयी भव कह सकता हूँ। एक कार्यकर्ता का प्रश्न है आज आपसे। मैं चाहता हूं कि किसी ने प्रश्न पूछना हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, प्रश्न पूछ सकते हैं आप। जी। महाभारत में भीष्म पितामह का रोल अदा किया आपने, तो आशीर्वाद बढ़ा है या प्रतिज्ञा बढ़ी है? देखिए, प्रतिज्ञा ली थी तभी तो वो आशीर्वाद देने के लायक बने। इट वाज कमिटमेंट। और किसी ने प्रश्न पूछना हो, आप किसी ने प्रश्न पूछना तो पूछ सकते हैं, कह दीजिए। कोई और प्रश्न पूछना चाहे तो प्रश्न। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आ जाइए ना, आ जाइए। जिनको पूछना है आ जाए एक बार आगे। तो एक मिनट आपको चित्तौड़ पधारना था और नहीं पधार पाए,
तो भविष्य में और कभी इस मौका देवें चित्तौड़ हाँ, मैं सभा में। कभी न कभी अवश्य आऊंगा, कभी न कभी अवश्य आऊंगा। जी। अभी यहाँ के जो लोग काफी उत्साहित हैं, लेकिन मैंने बताई आपकी मजबूरी, लेकिन काफी आप यहाँ पर आके जिस तरह से प्रोत्साहित किया, सबको दिखा दो मैं। हाँ ये सबको दिखा देता हूँ। ये हमारे प्रदीप काबरा जी महामंत्री हैं, भाई साहब इन्होंने संचालन किया, प्रणाम, बहुत अच्छी प्रणाम। व्यवस्था की। कहाँ है सुरेश जबर जी, कहाँ है? ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के सुरेश जवर जी, इन्होंने सारी चित्तौड़ की व्यवस्था की। ये राजेंद्र शर्मा नमस्कार। जी, नमस्कार। और ये मेरी छोटी बहन मधु शर्मा जी, नमस्कार। संस्थापिका। नमस्कार। ये मेरी धर्मपत्नी। अरे नमस्कार। क्या बोलूं, अखंड सौभाग्यवती भव। धन्यवाद धन्यवाद। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये मिल गया, फिर बंबई आके मुलाकात करेंगे। हाँ, बस अगली बार कभी न कभी मिलेंगे, कह दो सबको, कभी न कभी मिलेंगे। ओके ओके, चलिए, नमस्कार, बाय। जर्मन से कहेंगे, मेहदी मैडम का नाम बताओ। आपके आशीर्वचनों के लिए एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आपके आशीर्वाद की अपेक्षा में बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी जी जी, जी।